ऑलमोस्ट 80 पहुंच गया था मैं। बताइए। और मेरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये सारे जो मेरे हैं नॉर्मल रेंज से ऊपर जा चुके थे। प्रॉब्लम होने लगी थी, बीपी मुझे ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो है वो मुझे हायर साइड पे हमें तो वन ऑफ माई ओल्डेस्ट कलीग प्रमोद वो मेरे लिए गार्मिन वॉच लेके आया। मैंने बोला जब ये सारे लोग वॉच पहनने लगे तो गार्मिन का वॉच लेके आया मैंने, और वो डेटा से प्यार होने लगा। आप जब रन स्टार्ट करते हो तो आपको एक मोटिव चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो आपको। हाँ बताइए। तो ओवेस भाई जो रन में थे तो मैं ओवेस भाई के साथ हो लिया, और मुझे पता था कि ओवेस भाई जो है इज अ गुड रनर, अच्छे रनर है, गुड स्पीड। तो टारगेट ये था मन में, मैंने बताया कि मैं ओवेस भाई के साथ ही दौड़ूंगा पूरा टाइम। गौरव अच्छा रनर है कंपैरेटिवली मेरे, दिख रहा है कि गौरव सामने भाग रहा है, मैं पीछे हूँ। और बीच में क्योंकि राजीव भी पैरेलल प्रैक्टिस अपना अलग तरीके से कर रहा था, उसके बाद राजीव वाकई उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो राजीव मेरे से आगे निकल जाता है और मैं थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो हो जाता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, आज मेरे रनिंग पॉडकास्ट में हैं शशि भाई जो कि बहुत ही अच्छे रनर हैं, और आज ये बताएंगे अपनी रनिंग जर्नी के बारे में कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्यों एग्जैक्टली ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है रनिंग करने के लिए। तो शशि भाई बताइए ज़रा, आपने क्यों इतना ज़्यादा रन करते हो? ये काफ़ी लंबे रन किए हुए इन्होंने, 100 किलोमीटर इन्होंने 12 आवर्स रन किया था, अभी 113 किया था उसमें शायद ना। बहुत अच्छा इनके रिकॉर्ड्स हैं एक्चुअली, सब कुछ आपको पता चलेगा अभी। तो शशि भाई बताइए क्या ऐसा है जो आपको इतना इन्फ्लुएंस करता है रनिंग करने के लिए? थैंक यू जैकी, मुझे इनवाइट करने के लिए, इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरी जर्नी, रनिंग जर्नी स्टार्ट जैसे जनरली बचपन में जो करते हैं उतना तो हमने किया ही। कुछ पोस्ट कोविड के पहले मैंने एक दो ऐसे इवेंट किए थे एडीएचएम में, छोटे छोटे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर हमने किए थे। फिर उसके बाद बंद था, और इस ड्यूरिंग में अपनी हेल्थ को काफ़ी डिटोरिएट कर चुका था मैं। ऑलमोस्ट 80 पहुंचने वाला था, जहाँ पे मेरी हेल्थ की इशूज 80 थे, 80 केजी के आसपास मेरा वेट हो गया था, और बॉडी के सारे पैरामीटर जो हैं वो एवब हो गए थे। अभी क्या वेट मेरा अभी वेट क्या है आपका? अभी मैं 63-64 केजी पे हूँ मैं। लेकिन उसके पहले मैं बता ही चुका, मैं 80 के आसपास, ऑलमोस्ट 80 पहुंच गया था मैं। बताइए। और मेरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये सारे जो मेरे हैं नॉर्मल रेंज से ऊपर जा चुके थे। प्रॉब्लम होने लगी थी, बीपी मुझे ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो है वो मुझे हायर साइड पे हमेशा होता था। तो इन सब को देखते हुए फिर मैंने रनिंग स्टार्ट करी, आसपास जो है वहाँ एक्सप्लोर किया शुरू। इन सब की जर्नी में मेरे लिए जो पहला नाम है वो राजीव है, मेरे दोस्त हैं राजीव। वो ऑलरेडी रन कर रहे थे और क्रॉसिंग रनर्स क्लब से जुड़ चुके थे और वो रन करते थे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करते थे। उनकी तरफ से मुझे आता था, उनका स्टैट आता था कि हाँ इतना मैंने किया है, इतना किया है मैंने। तो वो देख के मैंने वो रनिंग स्टार्ट करी। शुरू में मैं 5 किलोमीटर रन कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग कभी नहीं देखी, 5 रन कर रहा हूँ मैं, कभी 7 रन कर रहा हूँ। और इन 7 रन करने के बाद काफ़ी हालत ख़राब हो जाती थी, मैं पूरे दिन ऐसे लगता था जैसे कि मैं हेडेक है मुझे। और फिर मैं राजीव से पूछता था कैसे सही होगा, फिर वो कंसल्ट करके फिर मुझे बताता था। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और अराउंड 2021 जो था वो दिसंबर 2021, वहाँ से मैं कंसिस्टेंट होता हूँ मैं। वहाँ से मैं कंसिस्टेंट हो गया रन करना। मैं वीक में 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे रन करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। और वहाँ से रनिंग जर्नी मेरी स्टार्ट होती है। फिर ये आपका रन तो आपने स्टार्ट कर दिया, फिर ये हाफ मैराथन इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आया? माना आप करते थे रन, पर इवेंट्स को लेकर इतना एग्रेशन, जो आपके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स मुझे पता ही है, ऑलमोस्ट काफी अच्छा आपने किया हुआ है, तो हाफ मैराथन में आप कैसे, आपको लगा कि मैं हाफ मैराथन करूं? फिर उसमें भी थोड़ा चैलेंजिंग वाला टाइम, तो आपकी फर्स्ट हाफ मैराथन की टाइमिंग वगैरह कैसी थी, और अब आप क्या कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो जर्नी थोड़ा बताइए आप। तो जब ये स्टार्ट किया मैंने तो वन ऑफ माई ओल्डेस्ट कलीग प्रमोद वो मेरे लिए गार्मिन वॉच लेके आया। मैंने बोला जब ये सारे लोग वॉच पहनने लगे तो गार्मिन का वॉच लेके आया मैंने, और वो डेटा से प्यार होने लगा। आप जब रन स्टार्ट करते हो तो आपको एक मोटिव चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपको फास्टेस्ट टाइम कैसे निकालना है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा से प्यार होने लगा, आप देखने लगे, अपनी टाइमिंग देखने लगे कि मैं 10 किलोमीटर किया तो ये टाइमिंग क्या थी मेरी, मैंने 5 किया तो इसकी टाइमिंग क्या थी।
तो इन सब चीजों को लेकर वो वॉच ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुश पुश करता किया। था। और तो वॉच पहला था कि जहाँ पे मैंने उस डेटा को डेली दिखता था, अच्छा मेरा हाँ, इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था मुझे। पैरेलली जो मेरे साथ को रनर थे, जहाँ मैं जिनके साथ रन करता था, वो मुझे बताते थे कि अगर आपने 2 आवर्स के अंदर कर लिया ना हाफ हाफ मैराथन। मैराथन, तो इट्स बिगेस्ट थिंग। क्योंकि वो जो ग्रुप था उसमें किसी ने 2 आवर्स ट्राई ही नहीं करते थे। वो मुश्किल से 1 आवर्स 56 मिनट, 57, 58, मतलब उनका टारगेट था कि 1 आवर्स 59 मिनट समथिंग सेकंड हो सब जाए। टू करना है नहीं सब टू करना है, वो सब टू करना, वो मुझे सब टू बोलते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करता था। पहला मेरा हाफ मैराथन जब मैंने किया था तो 2 आवर्स 32 मिनट्स लगे थे ओके। एनजीएम में। तो मुझे भी लगता है, और जिस तरह की स्थिति थी मेरी पूरी पूरे दिन, वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन था उसको करके। वो भी तो बहुत टफ लगा था वो आपको। टफ लगा था, लेकिन इस बीच में ट्राई करते गया। तो एक इवेंट आया, गाजियाबाद मैराथन, जो वेब सिटी के अंदर हो ओके। रहा था। तो तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई इंटरवल कुछ भी नहीं। मैं वहां के गया, तब तक मैं कुछ लोगों को जान गया था जो रनिंग में क्रॉसिंग के आसपास रन करते थे। तो वहां पे मुझे ओएस भाई मिलते हैं। ओएस भाई ऑब्वियस है कि वो हाँ, वन आपने ऑफ द पहले गुड भी रनर है, यस अच्छे रनर है। आपने पहले भी नाम सुना होगा उस भाई का। एक्चुअली मैं जल्दी उनसे मिलवाऊंगा आपको। सुमित भाई ने पुराना मेरा फर्स्ट जो है पॉडकास्ट आप देखेंगे, सुमित भाई ने उनको इंट्रोड्यूस किया है उसमें। वो बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ही अच्छे रनर हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है उनके अंदर, बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। हाँ तो बताइए। ओवेस भाई जो रन में थे, तो मैं ओवेस भाई के साथ हो लिया। और मुझे पता था कि ओवेस भाई जो है इज अ गुड रनर, यस। अच्छे रनर है, गुड स्पीड। तो टारगेट ये था मन में, मैंने बताया कि मैं ओवेस भाई के साथ ही दौड़ूंगा पूरा टाइम। तो ऑलमोस्ट हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट किया हमने वहां पे। फिर ओवेस भाई की थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई, लेकिन मैं उस दिन अच्छा, मेरी बॉडी अच्छी जा अच्छा रही रिस्पॉन्ड थी, कर रहे थे। अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो कुछ रनर जो थे वो बाद में था पता चला कि वो इंद्रापुरम के रनर हैं। उनके साथ हो लिया, मैं उनके साथ मैं रन करते गया मैं। फिर लास्ट के जब 4 किलोमीटर बचे थे तो इंद्रापुर रनर रनर भी वो थोड़े पीछे हो गए, और मैं आई वाज इन फ्लो। और जब मैंने कंप्लीट किया तो वो मेरा पहला सब टू था, और 1 आवर्स 45 मिनट में ओ वाह। मैंने वो गाजियाबाद मैराथन जो है वो हाफ मैराथन मैंने कंप्लीट करी। तो ये पहला था जहाँ पे बहुत अच्छा था ये। आपको एप्रिसिएशन, और वो सारी जो है कुछ लोग जो हैं आपके ग्रुप में आपको हाँ, एप्रिसिएट जाने कर लगे रहे हैं, हाँ। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे भी अच्छा लगा। तो पहला तो वो था कि जहाँ मुझे टाइमिंग का बड़ा वो रहा कि टाइम बहुत अच्छा किया मैंने। तो वो एक अच्छा जर्नी था। तो हाफ मैराथन मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर लोगों ने बोला यार फुल मैराथन भी होता है, मतलब 42 यस, किलोमीटर भी 42 होता है, किलोमीटर ही होता है। और एक टोटली अलग गेम होता था। तो उसकी अलग प्रिपरेशन थी। तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि मैं अपना हाफ मैराथन का टाइम और इम्प्रूव करूं, या फिर आपको लगा नहीं मैं 42 ट्राई करता हूं, मैं क्या या फुल मैराथन ट्राई करता हूं? आपने वहां पर क्या किसी को प्रायोरिटी देना जरूरी तो समझा? 2022 2022 जो था वो इसी टाइम में गया कि मैं हाफ मैराथन करूंगा, मैं हाफ मैराथन करूंगा, मैं फुल मैराथन मैं उसके बाद ट्राई करूंगा मैं। ओके। तो जब 2022 में मेरा 1 आवर 45 मिनट हो गया, तो फिर आया उसके बाद बीडीएचएम आया। बीडीएचएम ओपन हाँ, हो गया था और हमने उसको रजिस्टर किया, और वहां पे हमने सोचा कि अब एक टाइमिंग आ गई है, तो मैं इस टाइम को और हाफ इम्प्रूव मैराथन करूंगा। को इम्प्रूव करूंगा मैं। पैरेलली मैं थोड़ा लंबा रेस करने लगा था, 30-35 करने लगा था मैं। आप इतना करने लगे थे। इतना करने लगा था मैं, लोगों के साथ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके मैं अपना करने लगा था थोड़ा बहुत। लेकिन तब अच्छा नहीं कर रहा था। जैसे 21 के बाद ओके। मेरे एनर्जी तो डिपी हो डाउन हो जाती जाती थी, थी डाउन फिर। हो जाती थी, जैसे जैसे करता था। वीडीएचएम की तैयारी करी थोड़ी बहुत, लोगों से जो मिला इन्फॉर्मेशन उसके भी पे हमने करी। ऐसा कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन उस समय गैदर नहीं हो पाता था। हाँ, समझ सकता तो हूँ। कुछ यूट्यूब पे वीडियो जाके देखे, कुछ साथ के लोग जो पहले से सीनियर थे उन्होंने बताया। तो वीडीएचएम उस समय जब किया हमने, तो अप्रैल से अक्टूबर जाते जाते जब हमने 1 आवर्स 45 मिनट में कंप्लीट किया, तो वीडीएचएम हमने 1 आवर्स 41 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया। तो उसमें मैं किसी के साथ नहीं था, मैं अपना सेल्फ भाग रहा था अकेले।
और तब भी था कि हाँ मैं भाग जाऊंगा, तो 1 आवर्स 41 मिनट में मेरा वो VDA से कंप्लीट हो गया। तब आप सारा समझते थे रनिंग का जो स्ट्रेटजी जो हम लोग फॉलो करते हैं आज के टाइम पे, इंटरवल्स, टेम्पो, ये सब करते थे नहीं, आप? कुछ भी नहीं, मुझे करते नहीं थे? पता था, मुझे आप नहीं बस पता रन था। कर रहे थे? मैं रन कर रहा था, नॉर्मल रन करता था, और इवेंट में मैं अपने आप को वो पूरी जान फ्लो लगा में रहे वो कर देता था। उसका इम्पैक्ट भी होता था, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना हेल्थ इशू ला सकता है, आपको हाँ। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो पता नहीं था, मैं हम्म। बस उसको भागते जा रहा हूँ, भागते हाँ। जा रहा हूँ मैं, और वो कंप्लीट हो गया। तो ये तो 2022 में था। साथ के साथ तब तक राजीव एक बार और आता है मेरे पास इसमें, और मुझे बोलता है ना यार 6 आवर्स स्टेडियम रन करना है, और तब तक मैंने 42 किलोमीटर सिर्फ एक बार किया था मैंने, वो भी अनऑफिशियल शायद। अनऑफिशियल क्रॉसिंग में। कुछ हम्म। लोग रन कर रहे थे, जिसमें मैं बहुत लोगों को जानता भी नहीं था, फिर बाई फेस ऋषि भाई को जानता था, बस उतना ही जानता था, और वो 3-4 लोग रन कर रहे थे, तो मैं उनके साथ हो लिया कि रन करूंगा मैं। और वहाँ 42 किलोमीटर मैंने कंप्लीट करी, वो 5 घंटे के आसपास मेरा कंप्लीट हुआ जैसे तैसे करके। तो 15 अगस्त पे जो रिचुअल्स है बना रखा है, तो 15 अगस्त पे मैंने वो कंप्लीट किए। तो बस इतना ही था, मेरी लॉन्गेस्ट वो 42 42 किलोमीटर थी, किलोमीटर। और उसके बाद राजीव बोलता 6 आवर्स से स्टेडियम रन करना है, रजिस्टर्ड कर दो। तो मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ मैं। तो रजिस्टर्ड मैंने कर दिया। 6 आवर्स स्टेडियम में रजिस्टर कर दिया, जो कि दिसंबर 2022 में वो इवेंट था। और तैयारी बस ऐसे ही थी, ठीक है, कि तब तक मैं मतलब अपना तैयारी कर रहा हूँ, 21 कर रहा हूँ मैं, हाँ, कोई strategy 27 नहीं कर है। रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कैसे प्लान कैसे करना है, प्लान माइलेज करना बढ़ाना है। है, कैसे इसको मैनेज करना है? नहीं। दिसंबर आते आते फिर मैं स्टेडियम पहुंचता हूँ मैं, और उसके कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 10-15 दिन पहले, मैं जो हमारे अल्ट्रा रनर्स थे, ठीक है, उनसे मिलता हूँ मैं, जिसमें ऑब्वियस है कि अनुराग भाई, रंजन, ये सारे लोग जो थे, इनको मैंने बहुत पहले देखा था, जब ये अपना पहला 100 किलोमीटर कर रहे थे, तो मैंने इनको देखा था, तो बहुत ही इम्प्रेस था जब इन्होंने अपना पहला 100 किलोमीटर किया था। मुझे लगता था यार 100 किलोमीटर बहुत बड़ा नंबर, बहुत ऑब्वियसली बड़ी, बहुत अभी भी बड़ी अचीवमेंट बड़ा ही है, नंबर एक्चुअली। और वो कहीं ना कहीं वो मन में जो उनके लिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट था, वो पहले ही से बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बोला राजीव को, राजीव ने मुझे कन्विंस किया, मैं इनरोल कर लिया। बाकी सारे लोग कुछ 6-7 लोग 12 आवर्स कर रहे थे, हाँ, और बाकी लोग 6 आवर्स वो कर 12 रहे आवर्स कर थे। रहे थे। तो 6 आवर्स हमने स्टार्ट कर दिया। हम गुड़गांव में था वो, हाँ, मैंने भी किया था वो 6 गुड़गांव आवर्स। में, हाँ। गुड़गांव तो में था। तब हम शायद लोग ताऊ इतने हाँ, समथिंग ताऊ सिटी, देवीलाल ताऊ स्टेडियम देवीलाल, में हाँ, था। ताऊ देवीलाल स्टेडियम था। तो पहली बार मैंने सिंथेटिक ट्रैक पे ट्रैक रन किया मैंने, और उसमें मैं अच्छा कर रहा था। आपने बहुत अच्छा किया था। हाँ, लेकिन उसमें सबसे अच्छा किसी ने किया है ना, जिसको देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बहुत ही लगा कि भाई क्या है, मतलब 6 आवर्स रन कर रहा है, और फिर 5 आवर्स के बाद भी ये इतना अच्छा हाँ। भाग रहे हैं। जिसका अभी तुमने लास्ट हाँ, पॉडकास्ट किया विशाल है, भाई के विशाल बारे भाई में का, एक्चुअली बात कर रहे हैं। विशाल शर्मा, सेम हम ओ लोग वाह, उसी इवेंट मतलब में थे। अमेजिंग। हाँ। विशाल भाई हेडफोन लगा के, कुछ मेमोरी में आपके मेमोरी लेन में रहता है वो विशाल भाई का हेडफोन लगा के और अकेले अपना भागना। वो बहुत तेज थे लास्ट में, जो उनके 30-40 मिनट से वो सारा टाइम इतना तेज भाग रहे थे। मैं लास्ट पॉडकास्ट में बोला था उनका, जब उनका डिस्कशन हुआ था उनसे तब, तो एग्जैक्टली बहुत ही तेज थे वो। तो वही भैया बता रहे हैं कि काफी ज्यादा तेज भाग रहे थे वो। बहुत शॉकिंग था उनका वो देखना। मतलब मैं तो पहले जानता था उनको, आप शायद इतना नहीं जानते हाँ, हो। मैं जानता ही नहीं था, मैं आप जानते सिर्फ नहीं थे? चेहरे से जानता था। ओके कभी ओके। हाय हेलो भी हुई होगी तो हुई होगी, उसी इवेंट के दौरान हुई होगी। तो विशाल भाई वाज अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। तो 6 आवर्स जब हमने कंप्लीट किया, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, तो विशाल भाई वाज पोडियम फिनिशर, विनर एक्चुअली, फर्स्ट विनर, पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन। 6 आवर्स में उन्होंने ऑलमोस्ट 66 या 67 किलोमीटर कंप्लीट किया है। किया था। मेरा 6 आवर्स में 63 पॉइंट समथिंग किलोमीटर हुआ, तो आई वाज फोर्थ, बहुत अच्छा जो कि था। पोडियम नहीं है। हाँ, फोर्थ। लेकिन मेरे लिए तब भी वो बड़ी बात थी कि मैं 6 आवर्स मैंने इतनी अच्छे पे फिनिश किया, बहुत अच्छा किया था। मतलब अच्छे से फिनिश किया मैंने। हाँ, काफी अच्छा तो था। एक जर्नी वहां पे 2022 की कंप्लीट करी हमने। 2023 स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको मिलता है न्यू दिल्ली मैराथन मिलता है, जहाँ पे आपको आपकी वो शायद फर्स्ट ऑफिशियल फर्स्ट ऑफिशियल रन मैं करता हूँ न्यू दिल्ली मैराथन। एफएम।
और तब तक मुझे पता चल गया था कि सब फोर भी करना एक बड़ी बात होती है। जैसे सब टू एक चैलेंज होता है हाफ तो मैराथन के लिए। सब फोर एक चैलेंज था मेरे लिए, और कहीं ना कहीं जो चैलेंज मेरे आसपास क्रिएट किया गया था वो सब टू और सब फोर वाला क्रिएट किया गया था पहले। जनरली यही होता है जब भी लोग रनिंग शुरू करते हैं, उनका हाफ मैराथन टारगेट होता है कैसे भी उन्हें सब टू कर लें, और एफएम का टारगेट होता है कैसे भी वो सब फोर कर लें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जो भी लोग रनिंग करते हैं वो समझ पाते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे रनर होते हैं ऑब्वियसली, कुछ 1.5 घंटे में करते हैं, कुछ एफएम को 3.5 या 3.5 में कर लेते हैं। बट सब फोर करना एक हर रनर का ड्रीम होता है कि बहुत से लोग उससे बाद में फिनिश करते हैं। तो वो सब फोर कंप्लीट कर लिया मैंने 3 आवर्स 52 मिनट्स में। मैंने सिर्फ एक टारगेट था कि मुझे काफी 4 अच्छा। आवर्स के पहले फिनिशिंग लाइन टच करनी है। और उसमें बहुत लोग मिलते हैं, क्योंकि 42 किलोमीटर आप रन कर रहे हो तो बहुत लोग मिलते हैं, बहुत उसमें भी लोग तो इनकरेज सपोर्ट आपके करते साथ हैं। कोई रन कर नहीं रहा था कोई शायद। रन नहीं कर रहा था, इनकरेज कर रहे थे बहुत सारे लोग। तो 3 आवर्स 52 मिनट में मैंने पहला ऑफिशियल फुल मैराथन कंप्लीट किया मैंने। जनवरी फरवरी कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि एनडीएम तुरंत था, एनडीएम उसी के आसपास एनडीएम था, नोएडा एनजीएम, नोएडा ग्रैंड मैराथन जहाँ था। तो क्योंकि हाफ मैराथन होता है एनजीएम में मैक्सिमम, तो वो इवेंट भी करी थी। वो वहाँ भी टारगेट किया था कि मैं अपना हाफ हाफ मैराथन का पीबी यहाँ पे मैं भी ट्राई करूंगा मैं। तो वहाँ भी मैंने ट्राई किया। तो जो एक बस थी, तब तक मैं बस के कॉन्सेप्ट को समझ चुका था, तो उस बस को लीड कर रहे थे विंडी। ये बहुत ही प्रोफाउंड नेम है, बहुत ही वेल विंडी का नोन नेम एक्चुअली। काफी प्रोफाउंड नेम है। तो वो उनके साथ में लग गया, मतलब उनके साथ में भाग रहा हूँ। 140 बस 140 के बस को 140 के बस को वो कैरी कर रहे थे। और मुझे लगता है कि उस समय मैं कुछ दूर तक तो 3-4 लोग गए, फिर मैं अकेले और मैं और विंडी जो है उनके साथ में भाग रहा हूँ, मैं बस वो भाग रहा हूँ मैं। इवन कि उन्होंने मुझे बोला पानी पिएगा, और ऐसे सारी चीजें कन्वर्सेशन चल रही थी, बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो मुझे मतलब मोटिवेट कर रहे थे, बहुत अच्छा चल, जूस पिएगा, पानी पिएगा, तो वो कैरी कर रहे थे। मैं कुछ कैरी नहीं कर रहा था, मैं सारा भरोसे जो था ऑर्गेनाइजर के उन चीज़ों के भरोसे था। फिर रिटर्न में अपने ग्रुप के लोग मिले और उन्होंने खूब बहुत सारा अप्रिशिएट किया। मैंने देखा था इस इवेंट में भी था, आप बहुत ही वाव रन कर रहे थे एक्चुअली। मेरा तो वो स्पीड नहीं थी उस टाइम पर, मेरे पीबी था उसमें एक्चुअली, मेरा 140 वो टाइमिंग था, पर आपका मैंने देखा क्रॉस किया आपने, तो आप अकेले थे उनके साथ रन करने वाले, सारे लोग शायद गिव अप कर चुके होंगे, क्योंकि कई बार लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बस कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर के बाद विंडी ने मुझे सजेस्ट किया कि तू आगे निकल जा, क्योंकि मैं तेज नहीं करूंगा इससे ज्यादा, तू आगे निकल, तुम्हारी बॉडी अच्छी कर रही, तुम आगे निकलो। तो फिर मैं वो आगे निकल गया, और 1 आवर्स 37 मिनट्स में मैंने वो हाफ मैराथन जो है वो कंप्लीट करी। हाफ मैराथन वो मेरी वो एक लेवल बाद जो है एक डेटा के साथ में 1 आवर 37 मिनट पे मैंने वो हाफ मैराथन कंप्लीट करी। तो अच्छा लगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेटअप जो था वो टोटली डिफरेंट था। माउंटेन रन करने का, कि माउंटेन रन करेंगे। और तब तक मैं काफी स्लिम हो चुके थे, काफी रनिंग ठीक हो चुका था, और दूसरा मैं इन्फ्लुएंस में मैं आ चुका था, मैं रनिंग कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। क्रॉसिंग रनर क्लब से जुड़ चुका था मैं, जहाँ पे मुझे अनुराग भाई जो है वो जो सजेस्ट करते थे ग्रुप को, हम उसको करते थे। और तो फिर हमने जर्नी स्टार्ट कर दी उनके साथ। तो उन्होंने बोला मसोबरा करना है, कर लो मसोबरा। लास्ट ईयर वो वहाँ पे पोडियम फिनिशर थे, पोडियम फिनिश करके आए थे। तो उन्होंने हम लोगों की इफिशियंसी देखते हुए मुझे भी बोला, हम दोनों लोगों ने ऐसे किया था, बोला कि नहीं तुम लोग करो तो 50 किलोमीटर करो उसमें, 50 किलोमीटर करो, क्योंकि उन्होंने पोडियम किया था, सारा रूट उन्होंने डिफाइन किया बहुत अच्छे से, क्योंकि सच में बहुत अच्छा इवेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि करते हैं मसोबरा करते हैं, और फिर मसोबरा की तैयारी शुरू करते हैं। तो वो लीड बाय एग्जांपल जो है वो कहीं ना कहीं लीड बाय एग्जांपल है, और वो ग्रुप को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे ले जाना है, वो स्टार्ट उन्होंने करवाया वहाँ पे। वो हमें बोलते थे कि नहीं चलो, अगर हिल की प्रैक्टिस करनी है तो हमें हिल पे जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हिल पे जाते थे, हम देहरादून गए मल्टीपल टाइम, हम लोग ऋषिकेश गए, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गए हम लोग, क्योंकि जरूरी था हमारे लिए। जब भी आपको हिल की ट्रेनिंग साइन अप करते हैं तो कोशिश करो आप ट्रेनिंग अपनी हिल पर ही करो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है
कि कितना एलिवेशन होगा, रन कैसे, बहुत डिफरेंट गेम होता है हिल एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग सोचते हैं कर लेंगे, पर वो बाद में हो नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है हिल पर उसी रन के लिए। तो एलिवेशन का कोई आइडिया नहीं था कि एलिवेशन क्या होता है, और पहली बार हम लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं रन करने के लिए। और जैसे ही हमने पहला रन स्टार्ट किया और मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये बहुत tough अलग ही गेम है। कि हिल जो है टोटली डिफरेंट गेम है। आपके प्लेन पे आप अपने आप को प्लेन पे समझते थे कि आप एक अच्छे रनर हो जो आसपास में, लेकिन हिल ने जैसे ही आपको दिखाया हिल, तो आपकी बॉडी हिल गई, पहले तो हिल गई। मैं बोला यार क्यों रजिस्टर कर लिया मैंने इसको। लेकिन फिर ठीक है, हमने उसको कंटिन्यू किया, अपनी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। हम कभी फ्लाईओवर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, किसी वीकेंड पे यहाँ से फ्राइडे नाइट को जा रहे हैं, सैटरडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ऐसे करके हमने वो इवेंट के लिए प्रिपरेशन किया। फिर हम मसोबरा जाते हैं। मसोबरा में हम लोग सब कुछ अच्छा जा रहा था, पूरी फैमिली, मतलब सब लोगों की फैमिली हाँ, हम लोग सपोर्टेड फैमिली साथ थी, गए थे सब लोग हम लोग। और फैमिली सपोर्ट कर रही थी, फैमिली भी साथ में थी, तो हम लोग वहां गए। अनफॉर्चुनेटली जो वेदर था वो बहुत वेदर खराब हो गया। पुअर हुआ, और हैवी रेनफॉल की वजह से इवेंट वाज हाँ, कैंसिल्ड। cancelled। और तो सच में वेदर बहुत खराब था उस टाइम। फिर हमने ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम सेल्फ सपोर्टेड रन करते हैं उसी ट्रैक पे, डे में, जो मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट होना था। हमने ऑलमोस्ट 10-11 बजे स्टार्ट किया किया। हमने सोचा एटलीस्ट एक बार ट्रैक को देख लें एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब भी आप कोई रन करने जा रहे हो एटलीस्ट आप देख तो लो, नेक्स्ट टाइम तो हमें आना ही है वहाँ पे, तो एक बार देख लेते हैं कैसा है। तो वो हमने किया, हाँ, किया हमने जहाँ पे पूरा ट्रैक रन हम किया लोग हमने। साथ में ही थे। तो हाँ, एग्जैक्टली हम हमने लोगों ने बिल्कुल साथ साथ रन किया था। रन साथ में कंप्लीट किया और वापस आ गए, क्योंकि इवेंट कैंसिल था, तो हम फिर वापस आ गए। और रन करके सच में हमें ऐसा लगा कि हमने अच्छा वो देख लिया, क्योंकि वो हमारी ट्रेनिंग से कई गुना ज्यादा टफ था। हमें लगा हमारी हालत खराब हो गई थी, उसको बस पहले ही दो टेस्ट किलोमीटर करना में हमें समझ में आ गया कि कि बहुत डिफरेंट, बहुत टफ ये गेम है, डिफरेंट गेम है, बहुत टफ है हमारी एक्चुअली वो रन। प्रैक्टिस भी काम नहीं आने वाली जो हम इवन करके कुछ आए। हमारे ग्रुप के रनर थे जो लंबा, उन्होंने 80 किलोमीटर प्लान किया, तो उन्होंने, कुछ लोग तो कह रहे थे अच्छा वही रन कैंसिल हो गया, हमें आइडिया लग गया नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपरेशन के साथ आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग ना रजिस्टर कर दो आप, उसके बाद कर ना पाओ, ये बहुत प्रॉब्लम वाली तो बात है। हिल तो कब, मतलब मेरा एक सजेशन, कभी भी हिल आप प्रैक्टिस करें तो बहुत तैयारी के साथ जाएं। आप हाँ, प्लेन पे रन करके हिल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं कर उसके लिए सकते, आपको एलिवेशन ट्रेनिंग जरूरी है। अगर जरूरी आप है। अच्छा करना चाहते हैं और उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो तो उसकी जो प्रैक्टिस बहुत करें। जरूरी है। तब वहाँ पे मैंने कैन 50 हम लोगों ने हमने सेल्फ सपोर्टेड किया कर और एक लिया। टाइमिंग के साथ कंप्लीट किया, क्योंकि वो टाइमिंग कोई मैटर करता हाँ, ही नहीं मेंटर है करता ही फिर। नहीं था तो हम आगे थे। फिर हम वापस आते हैं, क्योंकि हम हर जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि आपको रनिंग जर्नी के लिए दो कंसिस्टेंट होने के लिए एक इवेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो वापस आते हैं जून में, फिर हम वीडीएचएम की तैयारी में लग जाते हैं। हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे हम वीडीएचएम की तैयारी करते हैं, और फिर हम टारगेट करते हैं कि 1 आवर 30 मिनट्स में। तो यहाँ पे मैं पार्टनर चुनता हूँ गौरव को। गौरव गौरव लांबा लांबा को एक्चुअली करते हैं। बहुत ही रनर, गौरव मैंने भी उनके साथ सेम, हम दोनों साथ में ऑलमोस्ट काफी ट्रेनिंग साथ में की थी हम लोगों ने, सेम उस रन के लिए। गौरव का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, स्पीड रनर है, अच्छा रनर है। तो तो गौरव के साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और प्रैक्टिस के ड्यूरिंग हमें ये समझ में आया कि गौरव अच्छा रनर है कंपैरेटिवली मेरे। हम स्पीड मैच सिर्फ 7-8 किलोमीटर तक कर पाते थे। 7-8 किलोमीटर के बाद मेरा बैटरी डाउन। मैं डाउन हो जाता था, और गौरव अपनी कंसिस्टेंट में अपना रन कंप्लीट करता था। एक्चुअली आपने उनको तो लेट ज्वाइन किया, मैं पहले से उनके इंटरवल शुरू कर दिए थे। तो जब 200 मीटर या छोटे इंटरवल्स थे मैं अच्छा कर रहा था, जब बात आती थी 400 के 8 करने हैं तो 4 तक तो मैं बहुत अच्छा हूँ, 5 तक भी शायद मैं चल जाता था। उसके बाद मेरी हालत खराब, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे रनर एक्चुअली वो। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर भैया ने साथ साथ तैयारी की, इन तो लोगों ने, ये लोग गौरव मुझे सजेस्ट करने लगा कि हमें क्या करना है। स्ट्रैटेजी गौरव ने मुझे बताया कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी है, तुम इतने ही पेस पे तुम इंक्रीज करो इसको, इससे ज़्यादा मत जाओ, और इससे ज़्यादा जैसे हिट करते हो तो हो सकता है कि हम कंप्लीट ना कर पाए। तो हमने अपना टारगेट रिवाइज किया। गौरव ने रखा कि वो 1 आवर 30 मिनट्स के बिफोर, मतलब आसपास जो भी आसपास रखेगा,
मैंने टारगेट किया कि 1 आवर 32 मिनट्स के आसपास मैं अपना कंप्लीट करूंगा। मैं यही टारगेट हम लेके चल हाँ, रहे थे। मैंने एक्चुअली माइंड में हम दोनों ही डिस्कस कर रहे थे, सबसे डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम दोनों ही डिस्कस कर रहे थे कि हमें कितनी दूरी की गैप बना के रखनी है। तो VDHM स्टार्ट होता है, हम कैटेगरी ए में रनर थे हम। हाँ, तब तक हम कैटेगरी ए में रनर आ चुके थे हम लोग। जो VDHM करते हैं उनको पता है कैटेगरी ए बी सी क्या है। तो कैटेगरी ए में हम लोग आ चुके थे, वो भी अपने आप में हमें अच्छा फील कराता बहुत अच्छा फील होता है। जो कैटेगरी ए का मतलब ये होता है जनरली, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ, जो आप जब भी आप रजिस्टर करते हो कोई भी इवेंट, तो आपके पास रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। अगर आपके रिकॉर्ड्स पुराने अच्छे होते हैं, हम लोग के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, तो पहले मेरा जो था, मुझे कैटेगरी बी मिली थी, पर मैंने अपना लेटेस्ट रिकॉर्ड पे सबमिट किया उन लोगों को, फिर मैं कैटेगरी ए पहुंच गया था, जो कि मेरा 144 मिनट्स आया था, 1 आवर 44 मिनट्स था। फिर हम लोग कैटेगरी ए में ही थे। फिर हम लोगों ने बहुत प्राउड फील कर रहे थे हम लोग, वाओ, मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस था यार, हम तो उस पर लगा गए। और बहुत कम रनर्स होते हैं, भीड़ नहीं होती एक्चुअली। बाद में बहरहाल सब लोग जगह ही आ जाते हैं, लेकिन जब आप एक जगह, आपको एक एरिया होता है, टेंट से क्लोज किया होता है, वहाँ किसी और को जाने नहीं दिया जाता है, तो वो एरिया में बहुत कम रनर्स होते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है आपको वहाँ पे। तो कैटेगरी ए रनर्स के साथ हमने स्टार्ट किया और हमने अपने आप को पुश करना शुरू किया, स्ट्रैटेजी के साथ ही शुरू किया था। जो मैंने गौरव और मैंने मेरे लिए डिसाइड किया था, बेसिकली वो मेरे लिए डिसाइड था कि मुझे क्या फॉलो करना है। तो मेरे और गौरव के बीच में जो डिस्टेंस रहती थी वो 200-250 मीटर का एक डिस्टेंस था, उसको हम मेंटेन करते हुए जा रहे थे। ठीक है, एक लेवल तक हमने करीब 10-12 किलोमीटर तक यही किया कि मुझे गौरव दिख रहा है कि गौरव सामने भाग रहा है, मैं पीछे हूँ। और बीच में क्योंकि राजीव भी पैरेलल प्रैक्टिस अपना अलग तरीके से कर रहा था, तो फिर राजीव मिलता है जहाँ मैं और राजीव बहुत देर तक साथ में भागते हैं। ऑलमोस्ट 15-16 पे राजीव अपने आप को थोड़ा सा स्लो करता है, गौरव आगे निकल चुका होता है और मैं उस फ्लो को कंटिन्यू करता हूँ, मैं जो मैंने डिसाइड किया था हमने ट्रेनिंग पीरियड में, और उसको 1 आवर 32 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया। वो मेरी अभी भी यही मेरी अभी तक की बेस्ट पीवी है, 1 आवर 32 मिनट, जो लास्ट 2023 में मैंने ये कंप्लीट करी है। VDHM जो भी रन करते हैं मैराथन और हाफ मैराथन, उनको आइडिया हुआ कि 1 आवर 32 मिनट्स बहुत ही अच्छी टाइमिंग है। तो ये वाली जर्नी थी। इस जर्नी में बहुत सारे छोटे रन किए, बड़े रन किए। ये बड़े बड़े रन थे, छोटे भी बहुत सारे आपने मोटिवेट करने के लिए अपने आप को रन किया। फिर ये हुआ कि ड्यूरिंग मतलब गौरव के साथ करते हुए समझ में आया कि आपको हर रन इवेंट नहीं करना है। आपको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा रन करना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। बिना प्रिपरेशन के कुछ भी इवेंट में अपने आप को पुश मत करो। तो VDHM खत्म होता है। VDHM के बाद नेक्स्ट जो टारगेट था वो टारगेट था TMM फुल मैराथन, मुंबई जाना था। टाटा मुंबई एक्स मैराथन सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है वो, फुल मैराथन का। और काफ़ी स्टोरी थी जो बताते थे कि TMM ऐसा होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग अप्रिसिएट करते हैं लोग, और पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहता है, वहाँ पे सपोर्ट रहता है। लोग घरों से बाहर आते हैं, उसको लोग इंजॉय करते हैं। मुंबई की पब्लिक जो है इंजॉय करती है बहुत ज़्यादा। तो TMM की तैयारी शुरू करते हैं, TMM अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। TMM का ऐसा कोई टारगेट नहीं डिसाइड किया था कितने में होगा, क्योंकि टोटली डिफरेंट लोकेशन था। ये भी पता है कि मुंबई जो है ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड सिचुएशन होता है, तो कैसा जाएगा हमें भी नहीं पता था। बस ये था कि हाँ, हम उसको करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुंबई पहुंचते हैं और वाकई अमेजिंग, बहुत भीड़ होती है TMM में। हाँ, टीम बहुत सबसे बड़ा इंडिया का इवेंट एक्चुअली, मैं कहूँगा बहुत बड़ा। बहुत तो वहाँ भी वो कैटेगरी था ABC। तो पास्ट कैट जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसके हिसाब से मुझे फिर ए मिला था, और मैं मुझे लगता है कि स्टार्टिंग लाइन पे मैं सबसे आगे खड़ा था TMM के फुल मैराथन के करने के लिए, कि मैं ओवर एक्साइटेड। वहाँ भी थोड़ी सी ग्लिच होती है, मेरी जो वॉच है वो सभी के साथ एक्चुअली वो ग्लिच जो होती है कि मेरा वॉच वहाँ पे काम नहीं करता है। शुरू में देखता हूँ यार, मैं खुद ही ब्लैंक हो गया, कैसे सही होगा, तो थोड़ा सा वो अपसेट था वहाँ एक्चुअली गाइस। वहाँ पर ना मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं, सब लोग जीपीएस टाइम पे अपना ऑन करके जब स्टार्ट करते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉल्स होती है जीपीएस के लिए, तो कि वो हैंग हो जाता है, थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने में। फिर थोड़ी देर बाद वो सेट हो गया था, जैसा कि बताते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई अब आस पास नहीं है। वहाँ क्राउड इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को जानते नहीं हो, आप भागने स्टार्ट करते हो। आप
मरीन पे भाग रहे हो, मरीन ड्राइव पे, तो ऑलमोस्ट मरीन ड्राइव जब खत्म हो रहा होता है और पैडर रोड से जिधर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो फिर मुझे मेरे फ्रेंड जो ओल्डेस्ट फ्रेंड राजीव जो है मुझे 7 किलोमीटर के बाद मुझे राजीव मिल जाता है। ओके, वो आपसे आगे थे? वो मेरे से आगे था। ओके, लेकिन तो आपने फिर पकड़ हमने लिया। डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो साथ में भागते हैं। तो हम अपने आप को फुल पेस में किए हुए हैं, हम ऑलमोस्ट 4:20 4:30 के आसपास के हम इस पेस पे, हम एफएम के लिए पेस एफएम मेंटेन पे कर हम रहे हो? भाग रहे हैं। वर्ली सीलिंग का आता है जहां हम इसी पे 16-17 किलोमीटर तक हम एक स्पेस पे अपने आप को बहुत ही इंजॉय पुश कर करते रहे हैं। हुए पुश करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद राजीव, वाकई उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो राजीव मेरे से आगे निकल जाता है और मैं थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो हो जाता हूँ। मैं तो और मैं फिर अपना उसी के हिसाब से, मतलब 4:35 4:50 ऐसे मेरा इस वाले पे आ जाता है मेरा पेस, और राजीव उसी पेस पे आगे निकलते जाता है। अब मैंने कहा कि यार राजीव का तो लगता है आज 3:20 में या 3:10 में कंप्लीट हो कर लेगा, जाएगा। 3 hours 20 minutes में राजीव कंप्लीट कर लेगा, मेरे माइंड में यही चल रहा है। और रिग्रेट था मन में कि मैं नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं होता है, अब मैं आप समझ सकता कर हूँ रहे हो, कैसे। आप कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप साथ में जा रहे थे, आप पीछे हो गए, तो कहीं ना कहीं ये वाला लगता है कि आपको आपको भी आगे होना चाहिए। आपकी लगता है कि प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं। फिर हम लोग फिर ऐसे करते करते हम लोग आते हैं, ऑलमोस्ट जब मैं सिद्धि विनायक के आसपास आता हूँ तो सुबह हो रही होती है, और वो जो पीछे से था ना कि क्राउड मुंबई की बहुत हाँ, आ जाती है, वो फीलिंग उनके उनको ज्यादा अच्छा आता है कि जो थोड़ा एंजॉय आराम करते से हैं, एंजॉय इजी करके रन इजी कर रहे रन हैं। करते हैं। अगर आप फास्ट रन कर रहे हो ना तो आप कुछ भी एंजॉय कुछ नहीं एंजॉय कर नहीं रहे कर हो। सकते, पता ही नहीं आप होता एक्चुअली आप आपको। आप आप, आप अलग ही उस वाले मूड में हो। इवन कुछ दिखता भी नहीं है कि यार ट्रैक पर क्या दे, मतलब भाग रहे हो बस ऐसे सीधे सामने, बस शायद आपको वो सीलिंग वगैरह दिखा होगा। उसके बाद आता है पैडल रोड, और लोगों ने बताया था डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है मुझे वो तब पता चला, क्योंकि तब तक एनर्जी आपकी एक लेवल पे डाउन हो डाउन हो चुकी चुकी थी। है। 35 किलोमीटर आप 35 किलोमीटर आप कंप्लीट कर चुके हो। पैडल रोड वाकई रुलाता है। वो 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो परेशान करता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 6 के आसपास के पेस पे हम लोग, मैं पहुंच गया। ओके। पैडल रोड क्रॉस करके जैसी मरीन की तरफ आता आता हूँ मैं, तो राजीव मिल गया मुझे। राजीव मिल गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला यार, मतलब वो उसने टोटली गाली दी। बोला हालत खराब हो गई और ये वो। मैंने कहा चलो चलो ठीक है। और वो जो मरीन ड्राइव पे जो 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 2.5-3 किलोमीटर का, हमने मुश्किल से हमने 5 के पेस पे हमने उसको कंप्लीट किया। और 3 hours 34 minutes वाह। में हम लोगों ने मुंबई TMM 2024 वाह। कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट आसपास ही कंप्लीट किया। तो आपने पहले किया उनसे या कैसे किया, एंड में हुआ क्या था? मुश्किल से वो 10 सेकंड बाद राजीव ने अच्छा, किया ओके और 10 सेकंड मैंने पहले कंप्लीट ओके किया। ओके ओके मैंने अपने लास्ट कुछ 600 मीटर मैंने बहुत पुश कर दिया है। मैंने कहा ओके बची हुई है तो ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके। और वहां जाके फिर लेट ही गए कि हाँ आ गए, बहुत एफर्ट मारा था एक्चुअली, बहुत बहुत एफर्ट बड़ा मारा, एफर्ट होता है actually। और वो कंप्लीट हो गया। तो 2024 की शुरुआत ऐसे थी TMM जनवरी की। आपने अभी तक जो आपका, जो मैं लॉन्गेस्ट रन मैंने स्टार्टिंग बताया था इंट्रोडक्शन में, जो आपका अभी तक का जो पहला रन आपने स्टेडियम किया था, अभी जो किया था लास्ट ईयर, इसी साल किया था, इसी इसी साल, उसके अंदर बताओ, वो तो बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि लगभग आप 113 किलोमीटर आप कर रहे हो 12 घंटे में, तो लगभग 6 का पेस हो गया। 10 किलोमीटर पर आवर ऑलमोस्ट वही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इतना लंबी डिस्टेंस के लिए। आपने कैसे वो पुश किया, इतना ट्रेनिंग प्लान आपके क्या थे, कैसे कैसे आपने ट्रेनिंग कितनी अच्छी, कैसे कैसे अचीव किया आपने? तो TMM के बाद हम लोग आते हैं और वापस बेस पे आते हैं, बेस रन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मार्च में स्टेडियम रन था 12 आवर्स का। तो बहुत लोग कह रहे थे, ग्रुप के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्टेडियम रन कर लेते हैं, स्टेडियम रन कर लेते थे। तो मेरे में था ठीक है चलो रन कर लेते हैं। 6 आवर्स पहले कंप्लीट कर चुका था, तो अगला टारगेट ऑब्वियस है कि 12 आवर्स ही था। तो उस 12 आवर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो 12 आवर्स में मेरे साथ जो थे रब्बी भाई, जो हमें गाइड कर रहे थे। बहुत अच्छा। रब्बी भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रनर जो हमारे आसपास जितने भी लोग, रनर्स हैं बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, बहुत strong है। टफेस्ट हैं, एक्स नेवल मैन। हम्म। मतलब उनकी ट्रेनिंग जो एकदम आर्मी वाली ही होती है, उसमें हाँ, कुछ आपको वो नहीं मिलेगा। वो मतलब इंडियन अगर नेवी से उन्होंने हैं बोल गाइस, दिया ऐसा तो करना है तो ऐसा करना है करना है आपको। एक्चुअली। ठीक है। वो नेवी से हैं तो उनको वही उनका नेचर है, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट, और जो कमिटमेंट है वो पूरे करने हैं। बहुत स्ट्रांग रनर है, बहुत ही स्ट्रांग।
तो वो हमें ट्रेनिंग देना उन्होंने स्टार्ट किया। हम उनके साथ डेली हम लोग रन स्टार्ट करते थे मॉर्निंग में 4:30 4 ऐसे करके वो जब भी बोलते थे तो हम लोग स्टार्ट करते थे। कभी गौर सिटी स्टेडियम में रन कर रहे हैं, कभी हम लोग रोड पे पूरे कोहरे में हम लोग रन करते करते डी पार्क की हाँ, उस तरफ टाइम जा तो रहे हैं, सर्दियाँ पड़ रही थी। क्योंकि ठंडी बहुत एक ज़्यादा दो थी। मैं भी और आपके साथ था एक्चुअली, मैं कुछ और कर रहा था, याद नहीं मैं किसकी तैयारी कर रहा तो था, पर कुछ रन किया मैंने। वो वाली रनिंग जर्नी थी। और फिर इवेंट का डे आता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जितनी होनी थी हो गई हाँ। आपकी। इवेंट का डे था और कभी ये नहीं था अच्छा अच्छा, आपने कहीं ना कहीं। मैक्सिमम माइलेज क्या रखा आपने, जो आप इवेंट के लिए, मैं वीक का माइलेज पूछूं, आपने कितना मैक्सिमम किया? हाँ, वीक वीक का माइलेज मैक्सिमम माइलेज हमने ऑलमोस्ट 100 प्लस किया था हमने। 110? 110 115 के आसपास ओके। मैंने किया था वीकली माइलेज। ये हमने माइलेज कंप्लीट करी, क्योंकि कभी भी आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्राई करते हो तो आपको माइलेज इंक्रीज करना पड़ेगा। माइलेज इंक्रीज करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। टायर्ड लेग्स में रन करना एंड ऑल बहुत। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको स्पीड रन करना है या यस, लॉन्ग रन करना है, हाफ मैराथन करना चाहते हो, फुल मैराथन करना चाहते हो। तो ट्रेनिंग उसी आप अकॉर्डिंग पहले उसके हिसाब से ही तैयारी करो। जब हाफ मैराथन कर रहा था तो उसकी ट्रेनिंग अलग है, फुल कर रहे तो उसकी ट्रेनिंग अलग है, अलग है। और जब अल्ट्रा में जाते हो तो अल्ट्रा करने के लिए टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग है। आप हर जगह एक ही जैसा नहीं कर तैयारी नहीं सकते। कर सकते आप। तो रवि भाई की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, इवेंट का डे आता है, जैसा सब सब रनर्स के लिए होता है कि मैं अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा मैं। तो रेस जवाहर जेएलएन में रात को 8 बजे के आसपास 8 PM के आसपास से स्टार्ट थी। 8 PM टू 8 AM ये था, पूरी नाइट आपको रन करना था। तो हम रेस स्टार्ट करते हैं। रेस स्टार्ट करने के बाद 1 लूप 2 लूप 3 लूप, ऑलमोस्ट 25 लूप्स के बाद मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, रवि भाई ऑलमोस्ट भी सेम रन में थे। 1 आवर्स के बाद, 1 या 1.5 आवर्स के बाद मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और उसको कैरी करता रहा मैं। ऑलमोस्ट मैंने 9 to 10 आवर्स मैं फर्स्ट पोजीशन पे ही 10 था। आवर्स तक आप फर्स्ट 10 पोजीशन आवर्स पे फर्स्ट पोजीशन पे था। ऑब्वियस है कि मुझे पता था, कहीं ना जो कहीं पता अ, था। अ, अ, इस रन में ना बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला था। वो अनुराग भैया से मिला था, आनंद आनंद भाई से मिला, रंजन भाई, इन्होंने खूब सपोर्ट किया। मतलब मुझे अकेले नहीं सपोर्ट किया, पूरे जो जितना ऑर्गेनाइजर सपोर्ट कर रहा था बाकी लोगों को, ऑर्गेनाइजर उससे ज्यादा ये ये लोग ट्रैक सपोर्ट, पे थे। और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया लोगों को। हम रात भर इवेंट वहीं पर देखते इवेंट इवेंट की अपने ही लोग नहीं, दूसरे लोगों को भी लगता था कि ये ऑर्गेनाइजर की ऑर्गेनाइजर। तरफ से हैं, हाँ, और वो उनसे कह रहे हैं कि आप उन्हीं को वाटर दे रहे हो, उन्हीं को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं कर रहे हो। तो उनको लगा ये ऑर्गेनाइजर है। उनका बहुत बहुत मतलब उस वाले इवेंट में बहुत अच्छा था। जब 2 आवर्स रह गए थे या 1.5 आवर्स रहा था, तो रब्बी भाई से मैं 5 लूप। लूप ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की लीड पे था मैं। क्या बात है। लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उन्होंने वो लीड कंप्लीट करी और उन्होंने वो लीड खत्म करके ऑलमोस्ट दो एक्स्ट्रा लूप 800 मीटर्स का उन्होंने मेरे से डिफरेंस भी बना लिया। डिफरेंस बनाया। और मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इतने दिन साथ रन किया था। तो वहाँ पे पहली बार ऑफिशियली मैं पोडियम फिनिशर था। ओके, आपका फर्स्ट मैं पोडियम था। फर्स्ट पोडियम था। इसके पहले मैं एक 10 किलोमीटर के रेस में एक पोडियम ले चुका था मैं ओके। कॉर्पोज नंबल में। हाँ, याद है मुझे। ठीक है, उस इवेंट पे। लेकिन ये एक बड़ा इवेंट था, और जहाँ पे मैंने 12 आवर्स में 113 किलोमीटर्स कंप्लीट करता हूँ मैं, और फर्स्ट रनर अप रहता हूँ मैं। और कहीं ना कहीं उसमें बहुत लोगों का हाथ था, जिसमें क्योंकि रन के ड्यूरिंग में सुमित भाई को इसलिए नहीं भूलना चाहूंगा क्योंकि सुमित भाई वो के 6 साथ आवर्स में कर रहे थे। सुमित भाई 6 आवर्स कर रहे थे। और सुमित भाई के साथ मैं सबसे ज्यादा रन करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब जो बातें होती हैं वो उनके साथ बहुत अच्छा लगता है कि बहुत वो ट्यूनिंग मैं, आपकी बहुत हाँ फिट बैठती ट्यूनिंग है। है, मतलब ट्यूनिंग अच्छी बैठती है। अ, तो उनके साथ जो रन किया ना, वो कहीं ना कहीं मेरा पेस बढ़ा गया, हम दोनों का पेस बढ़ा गया। उनका भी पोडियम आया 6 आवर्स में, और कहीं ना कहीं वो पेस बढ़ा गया, तो हम दोनों ने कंप्लीट किया। वो 6 आवर्स के बाद घर चले गए थे, लेकिन उनका भी पोडियम था। तो वो कहीं ना कहीं वो वाला एक अच्छा था, मतलब अच्छा था, पोडियम लेके अच्छा लगा।
पहली बार। नहीं, बहुत नहीं, वो ऑब्वियसली बहुत प्राउड की बात है। 12 आवर्स में जो नंबर आपने अचीव किया है, क्योंकि जब मैंने अटेम्प्ट किया था 12 आवर्स से ज़्यादा मुझे लगे थे 100 किलोमीटर करने में। तो आपने तो बहुत वाव स्कोर किया है। बाकी जो मैं कहूँगा बाद में रिकवरी आप कैसे लेते हो जनरली, क्योंकि आफ्टर एवरी रन सब लोग सोचते हैं मैं क्या करूँ, रेस्ट ही करूँ, आइसिंग करूँ या डाइट पर थोड़ा काम करूँ, कैसे मतलब आपका क्या प्लान रहता है किसी भी एक टफ रन? मैं इसी की बात करता हूँ कि ये आपका शायद सबसे टफ यही रहा होगा, 100 किलोमीटर ये हाँ, स्टेडियम। मतलब मैं आगे एक और है जिसमें वो ज्यादा टफ था। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए बताइए। क्योंकि वेदर सपोर्टेड था। आप एक बहुत ही अच्छे वेदर में कर रहे थे हाँ आप। मार्च का प्लीजेंट वेदर था, हाँ तो इतना ज्यादा कभी पता नहीं चला। हाँ, आप जब रिकवरी कर रहे होते हो तो आपको आपको आइसिंग करनी है, हाँ। आपको मसाज करना है, आपको स्ट्रेच करना है। मतलब आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप ओके। एक लोड आपने बॉडी पे दिया है तो उस बॉडी के लोड को कम करने के लिए आपको ये सारी थेरेपी करनी होगी। करनी पड़ेगी आपको। तो ये सारी आइसिंग वाइसिंग करके मैंने वो रिलैक्स किया अपनी बॉडी को। तो ये वाला इवेंट कंप्लीट हो गया। तो हर इवेंट के बाद एक इवेंट आप और ट्राई करते हो। लास्ट ईयर जो एक छूट गया था हमारा जो इवेंट, मशवरा नहीं हो पाया था, अब उसकी बारी थी। अब बारी जून में मसोबरा की थी। अरे तो मसोबरा जो था वो इस बार हमें समझ में आ गया था कि हमें मसोबरा कैसे कैसे करना करना है और कितना टफ इवेंट एक्चुअली? है, टफ इवेंट कितना है। तो पूरी जोर शोर से तैयारी करी। इस बार हम मल्टीपल लोकेशन ट्राई नहीं कर रहे थे, जैसा कि पिछले साल हमने मल्टीपल लोकेशन ट्राई किए। कभी ट्रेनिंग फ्लाईओवर के लिए, कर रहे हैं, कभी ट्रेनिंग के लिए। देहरादून जा रहे हैं, हाँ, कभी ऋषिकेश जा रहे इस तरह हैं। से। इस बार हमने ऐसा नहीं किया। इस बार जो हमारे जो सीनियर रनर्स सीनियर हैं, उन्होंने अनुराग मतलब ने भाई, उन्होंने बोला कि अब हमें यही करना है। उन्होंने एक्चुअली उनका एक रन था स्पेन में, इसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने एक रूट फाइंड किया था ऋषिकेश में। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर नीर झरना से होकर वो ऊपर जाता था, कुछ भोवाली या कुछ ऐसा गांव पड़ता है उधर की तरफ। और वो सच में प्रॉपर ट्रेल और बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड, मतलब वो उतना, उसे देख के मतलब एक बार चढ़ने दोबारा मन नहीं करेगा दोबारा उसको उसको रिपीट करना था हम लोगों को। जब उन्होंने फाइंड आउट किया इस पे ट्रेन करना है, तो मैं पहली बार गया तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा "ये कैसे होगा, वो तो बहुत ही टफ है, स्टार्टिंग रोड मिलती है, बाद में रोड भी नहीं है, वहाँ की पत्थर पड़े हुए हैं, थोड़ा मिट्टी काइंड ऑफ ऐसा है, जो पहाड़ों की रेत जो होती है वो उस तरह का, बहुत ज्यादा टफ था, वो बहुत ही टफ था। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस जो वो लोग ट्रांस कैनेरिया एक्चुअली रन ट्रांस होता है कैनेरिया स्पेन। करके स्पेन आए थे और बहुत उसकी तैयारी में वो लोग बहुत टफ था एक्चुअली वहाँ पे तो खैर। सोलांग वैली रन करके हाँ आ चुके थे। सोलंग हाँ, सोलंग नहीं रन नहीं का नहीं, 100 किलोमीटर का नहीं करके सोलंग नहीं किया था उन्होंने, वो रोहतांग एपिक और किया था रोहतांग वहाँ। एपिक करके आ चुके थे, हाँ, जहाँ पे वो भी काफी अच्छा एलिवेशन है उसमें। वहाँ पे वो पोडियम फिनिशर वो थे, पोडियम वो फिनिशर और थे वहाँ पे। अ, विशाल भाई दोनों लोग हाँ, फर्स्ट और सेकंड विशाल आए भाई थे। ने जो स्टोरी सुनाई थी लास्ट रन में, तो तो वो लोग वो दोनों पोडियम साथ में रन फिनिशर कर थे, रहे तो थे। उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका था इन सब चीजों का। तो उनके एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे लिए काम है। पूरे जो फेलो रनर्स से जो हम्म, ट्राई कर रहे थे, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत हमें काम आता आया है और एक्चुअली। हम लोगों ने वही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वो टारगेट सेट कर देते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, हम उसको वो लोग कैरी करते थे हम लोग। और ऑलमोस्ट हमने 2 महीने के आसपास हमने हमने प्रैक्टिस करी ऋषिकेश। एक्चुअली ऋषिकेश बहुत ऋषि टफ, एवरी फ्राइडे को हम लोग यहाँ से जाते थे बहुत रात टफ में। रहता था। सैटरडे की एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास हम लोग पहुंचते तीन पहुंचते साढ़े थे, तीन चार 3 साढ़े 3 के पहुंचे, आसपास। फिर फिर वहीं हम की रन स्टार्ट करते रन थे स्टार्ट करते थे, बहुत टफ था। ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे के आसपास। जैसा खत्म, जिसका रन का टारगेट हो जो जाता माइलेज खत्म होता था कर पूरा देते। करते थे, देन हम लोग दोबारा आते थे, ट्रैवलर वगैरह जो भी बुक करते थे, देन हम वहाँ से वापस आ जाते थे। आपको उसका थोड़ा डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने थोड़ी रील्स डाली हुई है कि आज हम इतने बजे निकल रहे हैं, हम सुबह इतना रन करेंगे, इस तरह से थोड़ा आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने उसकी कुछ रील्स बनाई थी कि हम निकल रहे हैं, हमारी अभी और हम इतने सारे लोग जा रहे हैं, हम वहाँ पर रन करेंगे, देन आएंगे, वो सब थोड़ा मैंने डाला हुआ है। तो वो रन कंप्लीट करते थे, आते थे, गंगा में डुबकी लगाते थे, अपनी हाँ, बॉडी को कूल करते रिकवर थे। करने वो के लिए। रिकवरी कहीं ना कहीं गंगा के पानी जो है ना, हाँ, वो चिल्ड अमेजिंग। वाटर है। कभी भी आप ट्राई करो रन करने, कभी जाओ आप तैयारी करो उसको एलिवेशन प्रैक्टिस के लिए, तो आप गंगा में जरूर जाओ। क्योंकि वो जो जितनी भी आप फटीग है ना, हाँ वो गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही ना आधे घंटे के बैठने के बाद वो आइसिंग वाइसिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, वो पूरी प्रॉपर आइसिंग बॉडी है, को बहुत ठंडा पानी आता है वहाँ पर, पूरी बहुत अच्छा कंप्लीट लगा। करेगा। और इवन की हम ये तैयारी जब कर रहे थे, मई था, अप्रैल हाँ मई था, जब गर्मी अपने पीक पे जाने लगी थी और टेम्परेचर जो हाँ, होता था मुझे याद है 40 के बहुत, आसपास। बहुत। लास्ट हमारा जो प्रैक्टिस रन था उसमें टेम्परेचर 40-41 के आसपास पहुंच गया था। आप सोचिए 40 टेम्परेचर है और कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं है, प्रॉपर पहाड़ी एरिया है, आप सोच नहीं सकते एग्जैक्टली कितनी गर्मी वहाँ नीचे जो
जमीन है जो भी जिस पर रन कर रहे हैं, रेत वो इतनी गर्म हो चुकी है, हमें फील हो रही है कि हाँ वो प्रॉपर नीचे बहुत गर्मी वाला एक मतलब बहुत गर्मी में हम लोग रन कर रहे हैं, इतना हाइड्रेशन लग रहा है, हम इतना पानी पिए जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हम पानी लेकर गए आइस वगैरह सब मेल्ट हो चुकी है। बहुत टफ ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने उसके लिए। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और इस बार हम मसूबरा पहुंचते हैं। मसूबरा का रन हमने हम जिस टाइम पहुंचते हैं अपना एक दिन पहले पहुंचे हुए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं वहां हाँ पे देखते हैं जाके। थोड़ा, पैर खोलते हैं थोड़े से। और इवेंट में हम दोनों मतलब मैं जैकी और प्रमोद, हाँ प्रमोद भाई ठीक है, क्योंकि हम ये तीन इसी 50 किलोमीटर की कैटेगरी में कैटेगरी थे। में थे और ऑलमोस्ट हमने ट्रेनिंग की थी, ऑलमोस्ट सेम टाइप की ट्रेनिंग की थी। तो हम तीनों ही ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि हम तीनों साथ साथ रन कर सकते हैं एक्चुअली, तो वही हमने प्लान और किया। स्ट्रैटेजी भी यही बनाई थी कि हम तीनों इकट्ठे रन करेंगे। और वो स्ट्रैटेजी काम भी आ रही थी हमारे। हमने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। हमने पहले ही एलिवेशन प्रोफाइल थोड़ा बहुत देख रखा था, हाँ लास्ट ईयर क्या कर ही चुके एलिवेशन थे। कैसा है। तो हम रन स्टार्ट करते हैं। हमसे हम जब रन स्टार्ट कर रहे थे तो सिर्फ दो लोग आगे थे हम तीन लोगों से। नहीं पहले तो एक ही बंदा आगे निकला था, फिर उसका दूसरा बंदा निकल गया, दो लोग हमसे आगे निकल गए थे। लेकिन जो सबसे पहले आगे निकला था वो शायद थोड़ा माइट भी मैच्योर कह सकते हो आप, उसने बहुत पुश किया स्टार्टिंग में। जैसे बताते हैं हम लोग, आपको लिमिटेड लेवल तक पुश करना है, आपको समझना पड़ेगा क्या आप कर रहे हो, क्या आप पूरा कर भी पाओगे रन। फिर तो बाद में फिर हमने वो शायद 8 या 9 किलोमीटर पे वो बंदा मिल गया था हमें। फिर वो मतलब शायद वो किसी पोजीशन में हमें दिखा ही नहीं, फिफ्थ सिक्स तक भी वो नहीं था बाद में। तो जो बंदे ने अपने आप को पहली बार जो जो पुश कर पूरा रहा था एग्जॉस्ट वो कर दिया था उसने उसने वो उसने शायद कभी इसके पहले बहुत एलिवेशन की प्रैक्टिस नहीं तो। करी होगी उन्होंने। तो 7 8 किलोमीटर के बाद उनकी बॉडी पूरी तरह से ये हो गई। और मैं जैकी प्रमोद अपने आप को पुश करते हुए पुश चलते रहे। करते रहे। 80 किलोमीटर वाले हमारे जो रनर्स थे रनर्स फ्रेंड थे वो उनका थोड़ा हमें पहले स्टार्ट होता है एक्चुअली, हम लोग तो उसमें क्या होता है 80 किलोमीटर पहले स्टार्ट करते हैं, देन 50 थोड़ा उनमें टाइमिंग सब 1 आवर का गैप रहता है, तो वो ऑब्वियसली हमसे आगे निकल जाते हैं। तो लौट कर आप बताइए, आप बताइए, आप बता रहे थे। तो करीब 18 किलोमीटर के आसपास मैं और प्रमोद आगे निकलते हैं। जैकी कहता है कि आप अपने आप को पुश करिए। आप करो, मैं मैंने एक्चुअली कहा नहीं नहीं मैं उसकी चलो स्टोरी सुनाऊंगा आपको, एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं, आप बताइए। आप पुश करो, मैं नहीं जाऊंगा इतने तेज, क्योंकि हम लोग काफी मतलब डाउन हिल पे हम लोगों ने अपने आप को पूरी तरीके से मतलब बहुत बहुत ज्यादा पेस तेज में था, थे। बहुत ज्यादा तेज ऑलमोस्ट अगर मैं आज भी मतलब जब मैं उसका देखता हूँ, उसका स्प्लिट्स था। देखता हूँ मैं, तो बहुत फास्ट थे। 4 10 4 15 ऐसे हम डाउन हिल पे गए हुए हैं, क्योंकि हमारी वो स्ट्रांग थी कि हम डाउन हिल पे अपने आप को पुश ट्रेनिंग ऐसा करेंगे, करके गए थे पहले से पुश ही, करके जाएंगे डाउन हिल पे, क्योंकि प्लान हमें भी ऐसा ही था। एलिवेशन पे हमें पता है कि एलिवेशन हमें इतना अच्छा नहीं होगा, तो हम डाउन हिल पे अपने आप को पुश पुश करेंगे करते और हैं। एलिवेशन पे एक मॉडरेट सा हम रखेंगे कि हाँ हम अपने आप को पुश 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर जब, तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे। और 40 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर से एलिवेशन पे जाते हैं जो कि टफेस्ट एलिवेशन है मस्कुबरा का। तो कुछ दूर जाने के बाद ऑब्वियसली कि तुम पीछे थे तो तुमने उसको कवर कर लिया और मुझे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम वो शायद वो चल रहे थे हाँ 40 के जस्ट बाद वाला जो एलिवेशन पड़ता है बहुत टफ। तो मुझे को समझ नहीं आ रहा था, बहुत थका हुआ था मैं भी, बस चढ़ना है। आप मुझे दिखे, हमने शायद थोड़ी कुछ बात की, जी भाई क्या हुआ, तो आपने कहा मैं आ रहा हूँ चलो। तो फिर मैं फिर चलने लगा, तो मैं आगे बस चढ़ता ही आ रहा था, जैसे तैसे फिर मैं थोड़ा निकल गया था। तो ऑलमोस्ट जब हम ऊपर टॉप पे पहुंचे वहां पे, तो मैंने जो देखा वो तुमने एक अच्छी खासी लीड कर ली थी, 500 600 मीटर की एक लीड कंप्लीट कर ली थी। हम लोग उस एंड पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे 45 किलोमीटर कंप्लीट होता है, और वो भी एक डाउन हिल पे जाने डाउन के पे बाद था, फिर फिर से से ऊपर एलिवेशन था। फिर से एलिवेशन था, और वो मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था। इस ड्यूरिंग में मुझे हल्का सा क्रैम्प आ चुका था, इवन की एक जगह में एकदम खड़ा हो गया। लेकिन तुरंत मैंने दिमाग को ये किया कि अगर मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो मैंने अपने आप को वो जारी रखा, मतलब कंटिन्यू करके रखा रन को। मैं फिर से जब 45 47 48 के बाद फिर से डाउन हिल आता है। हाँ अब मैंने डिसाइड किया कि तब तक मेरा वो क्रैम्प रैम्प को मैं भूल चुका था मैं, और मैंने कहा अब मैं अपने आप को पुश करता हूँ मैं। तो आप जब टॉप पे होते हो तो आपको दिखता है कि नीचे जो है वो कहाँ पे है, तो तुम मुझे दिख रहे थे कि हाँ तुम कहाँ लेकिन पे हो, आप मुझे नहीं दिख रहे थे पता है, तो मैं क्योंकि जैसे आप देख ही नहीं हाँ पाओगे नहीं देख बेसिकली, जो सकता, हाँ पीछे है वही आगे वाले को वही दिखेगा। वही तो, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे हो, मैंने कोई तो मेरे पीछे है नहीं, तो बहुत आराम से ही चल रहा था मैं। तो मैंने वहां से पुश फिर से डाउन हिल पे किया मैंने लास्ट के। और जब हमने कंप्लीट किया तो ऑब्वियस है कि तुम सेकंड पे थे और मैं थर्ड पे था, तो दोनों के बीच में 8 या 9 सेकंड का बहुत ही कम गैप, डिफरेंस था बहुत ही एक्चुअली, टॉप इतना ही गैप था हम बहुत लोग। कम गैप था, सिर्फ 8 सेकंड का एक्चुअली।
बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमने आगे पीछे रहे। एक्चुअली रन एक बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप जो उसको हम कहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं हार्ट लेके। हाँ ठीक है, हम साथ में रन कर रहे थे, साथ में ट्रेनिंग की है, कोई बुरा नहीं मानता जनरली, क्योंकि यही है अच्छा स्पोर्ट्समैन जो इस चीज़ समझे। तो जब भी हमारी लास्ट का टाइम बचता है किसी इवेंट में, तो हम लोग खुद को पुश करते हैं अपनी इंडिविजुअल पावर पर। माना हम और भैया साथ में रन कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो एनर्जी बचेगी तो फिर ठीक है, अब हम प्लानिंग ऐसी होती है कि 40 तक हम साथ में रहेंगे, उसके बाद अपन देख फिर पुश करेंगे अपनी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो सेम वहाँ पर भी था। तो जब मैंने हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5.5 घंटे के अंदर हमने इसको कंप्लीट हाँ कर कंप्लीट किया था, साढ़े पाँच कंप्लीट घंटे में साढ़े कंप्लीट कर लिया था। विद इन 5:30 के हम 5:30 के आसपास ही आसपास हमने हमने complete कंप्लीट किया कर लिया था। था। और एलिवेशन के जो हिसाब हाँ से बहुत टफ था टफ एक्चुअली। था, और जो हमने प्लान किया था उससे बेटर किया। हाँ जो हम प्लान और जो टारगेट कर रहे थे उससे हमने बेटर किया, बेटर किया, और काफी एक अच्छा और हाँ ये टफेस्ट था। जब तुमने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था ना कि 113 किलोमीटर के बाद आपकी रिकवरी कैसे थी, ये वाकई टफ थी मेरे लिए। ये 50 किलोमीटर टफ मैन जो हमने मसूबरा में किया, ये वाकई टफ था। उस रात को मैं मतलब अचीवमेंट का एक अलग नशा होता है, लेकिन उसका जो एक्सर्शन था जो बॉडी में, वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब बहुत ही टफ फील हो रहा था उस रात को। प्रॉपर सो नहीं पाया था मैं उस इतना इतना थकने के बाद भी मैं सो नहीं पाया। और आग वहाँ से जब वापस आया तो उसकी रिकवरी में मुझे एटलीस्ट 1 वीक तो लगा था, जहाँ पे मैं नॉर्मल होने में मुझे 1 वीक लगे थे मुझे। मैं एक्चुअली मुझे एक रात पहले थोड़ा फीवर काइंड ऑफ था, रन से पहले। रन के बाद मैं इतना टफ फील नहीं, मतलब थोड़ा सही लग रहा था मुझे। तो मैं सो गया था। नॉर्मल का हूँ, नॉर्मल का तो 15 डेज राउंड लगे ही लगे, क्योंकि एक्जैक्टली जब रन करते हैं ना उसके बाद तब समझ में आता है नहीं यार अभी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो नी जो जॉइंट्स हैं वो वहाँ आपको जवाब देते हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा और रिकवरी की जरूरत है। तो टाइम तो लगता है रिकवरी में। तो ये जर्नी हमारी जून तक कंप्लीट हो गई है। एक जर्नी हम लास्ट जो रन किया था वो टफमैन वालों ने ही दिल्ली में हाफ मैराथन कराया था। पहला उनका हाफ मैराथन उस लोकेशन पे था जेएलएन से के आसपास। तो वो किया था हमने, जहाँ पे मुझे वो मैं उनको एक बस कैरी कर रहा था 1 आवर 50 मिनट्स। तो ये था। तो जब स्विच करना होता है ना, स्विच बड़ा टफ होता है, खासकर तब जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट डिस्टेंस में स्पीड रन करते हो तो बड़ा टफ होता है। तो उसकी ट्रेनिंग जब मैं कर रहा था ना, क्योंकि मैंने तो बोल दिया था उनको कि हाँ ठीक है मैं करूंगा मैं, तो वो बड़ा टफ था। वो ट्रांजिशन फेज में बड़ा टफ चल रहा था मेरे लिए। मुझे तो एक टाइम लगने लगा, क्योंकि मैं पहले मैं 1 आवर 32 मिनट्स में कर चुका था हाफ मैराथन। अब मुझे वो, क्योंकि वेदर भी सपोर्ट नहीं कर, वेदर अगस्त में था और ह्यूमिड, मतलब दिल्ली एनसीआर का वेदर जो है वो प्योर ह्यूमिड और बहुत ही टफ था। अच्छा सपोर्ट रहा तुम्हारा उसमें भी। मैं भी करीब करीब हम कैरी साथ में हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने भैया ने कहा एक बार चलते हैं, मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा 150 मिनट्स बहुत ज्यादा टफ टाइम तो नहीं, हम लोग इजीली कर लेंगे। बहुत इजीली किया। अभी थोड़ा लग रहा था टफ कि हाँ बीच में लग रहा था यार ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, ये पेस में ज्यादा तो है नहीं, पर एनी हाउ हम लोगों ने किया और एग्जैक्ट सही टाइम पर किया। हमें लगा हम तेज जा रहे हैं, पर लास्ट में हमने देखा तो सर बना 1 आवर 49 मिनट समथिंग सेकंड में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो टाइमिंग था हमने उसको पूरा एकदम सही से, बसेस थी वो जो है इधर हो गई थी टाइम से, पर हमारा बहुत हमने अपने आप को एकदम सही पुश किया। तो हाँ ये तो हमारा लास्ट इवेंट रहा। बाकी आपका क्या सजेशन है नए रनर्स के लिए? आपको क्या लगता है उन्हें क्या कैसे रनर्स को कोई भी नए रनर्स को जो अगर पहले तो वो अपनी बॉडी को लिसन करे, वो अपने अंडरस्टैंड करे अपनी बॉडी की, वो कितना पुश कर सकता है, वो मॉनिटर करे अपने आप को, फूड हैबिट को ध्यान रखे, अपने एक्सरसाइज को ध्यान रखे। जैसे हम लोगों ने शुरू में जो गलती करी थी कि हम सिर्फ रन कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ पे कोई भी फोकस नहीं कर रहे थे। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, अपनी फूड हैबिट पे भी फोकस करना पड़ेगा कि आपको क्या फूड प्रॉपर लेना है, अपने मिनरल्स और ये सारी चीज़ों पे आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं वो इंजरी को कैरी करेगा, इंजरी कर देगी बॉडी को। एक रनर है जो लाइक 2 घंटे 15 मिनट में कर रहा है और उसे सब टू करना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल टिप वो क्या करे? वो इंटरवल ट्राई करे। इंटरवल वाकई इफेक्टिव होता है, जिसमें आपकी VO2 मैक्स को बढ़ाता है। और जितना VO2 मैक्स बढ़ेगा आप उतना ही अच्छा आपका हार्ट उतना ही अच्छा परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इंटरवल जरूर करें आप वीकली। अगर कोई भी अगर चाहता है तो जो भी एक टारगेट सेट करता है उसके हिसाब से उस कैलकुलेशन में आप अपनी इंटरवल की प्रैक्टिस करें। आप अभी कितना डिस्टेंस इंटरवल प्रेफर करते हैं जनरली, कितना डिस्टेंस का? जैसे अगर कोई हाफ मैराथन कर रहा है तो वो करीब
से 7 किलोमीटर की वो इंटरवल वीकली ट्राई करे, एक वीक में एक बार एटलीस्ट वो इतना करे, वो इंटरवल करे वो। जैसे किसी वीक में उसने 800 मीटर से स्टार्ट किया, 800 मीटर का एक इंटरवल किया, 400 मीटर का इंटरवल किया, 200 मीटर का इंटरवल किया, ऐसे कर करके। तो जो प्रैक्टिस रन है उसको ऐसे करे। 21 किलोमीटर है तो वीक में वो एक स्पीड रन ट्राई करे 16 किलोमीटर का, जो टाइम बाउंड रख रहा है कि हाँ मैं इतने में करूंगा मैं, तो वो फुल 21 किलोमीटर पे ना जाए लेकिन वो 16 किलोमीटर पे करे। तो इसी के रेशियो में वो अपना जब फुल मैराथन करेगा तो करे, और हाफ मैराथन तो उसको करे प्रैक्टिस। और रन करें आप जरूर, अपनी हेल्थ के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। रनिंग इसलिए क्योंकि आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ही इम्प्रूव करता है, के लिए वो बहुत हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। और पैरेलली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। आपको कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो आपको जिम में जाके करनी चाहिए, आपको ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ से आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो। नहीं तो सिर्फ रनिंग से आपकी हो सकती है कि बॉडी पे इंजरी हो जाए, तो आपको करना चाहिए चीज ऐसा। मैंने भी कई बार वीडियोस में मैंने बोला है, अगर आप सिर्फ रन करते हैं तो आपकी मसल फैट के साथ साथ मसल्स भी आपकी लूज होती हैं थोड़ी, और धीरे धीरे आप इंजरी की तरफ जा रहे हैं। और आप थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जिम जाएंगे, थोड़ा मसल्स बिल्ड होंगी तो रनिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। तो आप कोशिश करो कि पहले आप जिम जाओ या कोई भी वर्कआउट घर पे भी करो, तो डंबल्स वगैरह कुछ भी घर पे यूज़ करके अच्छे से लोअर बॉडी अपर बॉडी पूरी बॉडी का वर्कआउट करो, तभी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बाकी कोई और आपको कोई मैसेज है तो आप दे सकते हो, कुछ और कहना चाहते हो? कुछ खास नहीं, थैंक्स, मतलब इसमें बहुत लोगों का साथ रहा है मेरी जर्नी में, तो उन सारे लोगों को थैंक्स। कुछ नाम हो सकते हैं कि छूट गए हों, तो ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी जर्नी में बहुत लोग हैं, इस रनिंग जर्नी में बहुत लोगों का हेल्प रहा है, तो सबके नाम इकट्ठे नहीं लिए जा सकते, तो उनको थैंक्स है। क्योंकि और कीप रनिंग करते रहें आप अपनी हेल्थ को फोकस करें, अच्छा लगेगा, और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी आपकी क्वेरी या कुछ भी, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उसके रिप्लाईज मैं आपको दे ही दूंगा। और या अगर आपको डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होना है तो फिट विद शशि है इनका इंस्टाग्राम पेज, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चंस कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।